भारतीय क्रिकेट टीम की जान मान और आन समझे जाने वाले साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली, जिन्हें दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट का लेजेंड तस्वर करते हैं और कहते हैं कि जनाब आज दुनिया में अगर किसी यंगस्टर ने क्रिकेट को देखना है, क्रिकेट को समझना है, तो फिर उनको विराट कोहली का जो एटीट्यूड है वो अपनाना होगा और विराट कोहली को जो रन्स बनाने की भूख है उस तरह की भूख जो है वो डेवलप करनी होगी। लेकिन जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट के इस लेजेंड के खिलाफ अब भारत के अंदर एक साजिश जो है वो तैयार हो चुकी है। एक भारतीय सहाफी ने इस बात का जो भांडा है वो फोड़ा है और कल जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस किया जा रहा था और उससे पहले जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी वर्ल्ड कप 2023 का जनाब जो परफॉर्मेंस थी उसको जांचने के लिए, तो उस मीटिंग के अंदर 3 बीसीसीआई ऑफिशियल्स, 5 जनाब जो भारतीय चीफ सिलेक्टर्स हैं और इसके अलावा जो कोच है, उन्होंने विराट कोहली के ऊपर जो बिजलियां हैं वो गिरा दी हैं और विराट कोहली का जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसके आगे जनाब जो द एंड है वो लिखने की मुकम्मल तैयारी जनाब इस वक्त की जा चुकी है। भारतीय सहाफी हैं अभिषेक त्रिपाठी साहब, उन्होंने जनाब आज सुबह 7:52 के ऊपर एक ट्वीट की थी और कहा था कि आज वो एक धमाकेदार खबर जो है वो जो भारतीय क्रिकेट शायकीन और क्रिकेट लवर्स हैं उनके सामने पेश करेंगे और बाद में 10:39 पर वो पहली खबर जो है वो देते हैं और इस खबर के अंदर भी कुछ चीजें जो हैं वो उनको छुपा जाते हैं और यह कहा जाता है कि जनाब विराट कोहली का जो कैरियर है वो जनाब T20 क्रिकेट में खत्म हो चुका है और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब मजीद जो विराट कोहली हैं वो भारत के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर उनकी ट्वीट के ऊपर कुछ रिप्लाईज जो हैं वो किए जाते हैं, तो बाद में फिर वो मुकम्मल स्टोरी जो है वो ऑडियंस के सामने पेश करते हैं और अभिषेक त्रिपाठी ने किस किस का नाम लिया है कि जनाब विराट कोहली के खिलाफ जो प्लानिंग की गई है इसके पीछे किस किस का हाथ है, ये जनाब सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे वो खेलने से इनकार किया था और अपने कुछ कंसर्न शो किए थे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज हो चुका था। लेकिन अब जनाब जो हारिस रऊफ हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया से एक खास तोहफा जो है वो आ चुका है और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की फेडरेशन है उसने जनाब हारिस रऊफ के लिए आवाज जो है वो बुलंद कर दी है और क्या कहा है हारिस रऊफ के पीछे किस तरह से इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो आकर खड़ी हुई है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक, इमाद वसीम साहब का जनाब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिग बैश लीग की मेलबर्न स्टार्स के साथ, वही मेलबर्न स्टार्स जिसको हारिस रऊफ ने और उसामा मीर ने इस सीजन के अंदर रिप्रेजेंट करना था। और अब जनाब ये खबर सामने आई है कि इमाद वसीम जो हैं वो भी क्रिसमस के बाद यानी कि 25 दिसंबर के बाद जो बिग बैश के मैचेस होंगे, मेलबर्न स्टार्स के जो मैचेस होंगे उनमें जनाब मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। सो जो फॉरेन पिक्स हैं अब मेलबर्न स्टार्स की देखी जाए, हारिस रऊफ, उसामा मीर और इमाद वसीम, तीनों पाकिस्तानी, तीनों एशियन और मेलबर्न स्टार्स का प्लान यह है कि जनाब हाउस ऑफ रऊफ के नाम से जो एक पवेलियन कायम किया जाएगा और मेलबर्न स्टार का जो ग्राउंड है उसके पहले 3 मैचेस में चूंकि एक हिस्सा जो है वो हारिस रऊफ के नाम का जनाब स्टैंड बनाया जाएगा, तो वहां से जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकें और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उनके बलबूते पर जनाब जो ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग है उसके अंदर पैसे कमाए जाएंगे। इसके बाद अहमद शहजाद और शादाब खान के हवाले से यह खबर सामने आई है कि T10 लीग जो 28 नवंबर को शुरू हुई थी, 10 दिसंबर तक ये लीग जो है वो चलनी है, 8 दिसंबर तक ये लीग जो है वो चलनी है। इस लीग के अंदर अहमद शहजाद को भी कांटेक्ट किया गया था जो उनकी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस थी उसको देखकर और उनको एक बड़ी रकम जो है जो कि तकरीबन $45,000 की गालिबन बताई जा रही थी वो ऑफर भी की गई थी। लेकिन जनाब जो अहमद शहजाद हैं
उन्होंने टी10 लीग से खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर नेशनल टी20 कप खेला जा रहा है और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इसलिए मैं जनाब नेशनल टी20 कप जो है वही खेलूंगा। इसके अलावा शादाब खान, जिनकी परफॉर्मेंस जनाब वर्ल्ड कप के दौरान कोई शानदार नहीं थी, उनको भी टी10 लीग की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्शन जो है वो कर दिया। यानी कि एक साइड पर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल लीग्स को फोकस दे रहे हैं, इंटरनेशनल लीग्स खेलना चाह रहे हैं, तो दूसरी जानिब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक के मैचेस खेल रहे हैं ताकि दोबारा से वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सके। अब आते हैं जनाब जो सबसे बड़ी स्टोरी है विराट कोहली की, बल्कि उससे भी पहले आपको ना हारिस रऊफ के लिए किस तरह से आवाजें बुलंद हुई हैं ये बता देता हूं। हारिस रऊफ का तनाजा चल रहा है एनओसी को लेकर। बिग बैश लीग में जनाब उन्होंने मेलबर्न स्टार्स को रिप्रेजेंट करना है। 7 दिसंबर से बीबीएल जो है वो शुरू हो रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबरें सामने आई थी उनके मुताबिक 10 दिसंबर को नेशनल टी20 कप जो है वो खत्म होगा, उसका फाइनल खेला जाएगा। तो 11 दिसंबर को जनाब जो हारिस रऊफ हैं उनको एनओसी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यहां तक जो बात है वो क्लियर की गई थी। लेकिन अब जनाब जो ये तनाजा पैदा हुआ था, क्योंकि हारिस रऊफ रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशनल टी20 कप में इस्लामाबाद रीजन को, इस्लामाबाद रीजन की कप्तानी कर रहे थे और ग्रुप बी के अंदर जो 2 टीमें क्वालिफाई करके गई हैं सुपर 8 के लिए उनमें इस्लामाबाद नहीं है। दैट मींस कि इस्लामाबाद का ये जो टूर्नामेंट है ये खत्म हो चुका है। आज 3 मैचेस खेले जाने हैं, इनमें इस्लामाबाद की टीम कहीं पर भी नहीं है। तो होना यह चाहिए था कि आप ऑन टाइम जो हारिस रऊफ थे उनको एनओसी जारी करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जरा बताना है कि जनाब हम बड़े हैं, हमारे सामने जो सीना तान कर खड़ा होगा हम तो उसका सीना काट कर रख देंगे। सो इसलिए सारी जो हारिस रऊफ को सजा के तौर पर जो उनका एनओसी डिले किया जा रहा है ना, तो इसके ऊपर जनाब जो ऑस्ट्रेलवी रेडियो है उस पर बात करते हुए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं टिम मोफिट, उन्होंने कहा है कि जनाब प्लेयर्स के लिए भी अपनी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो फले फूले, लेकिन आपको जो प्लेयर्स के डिसीजंस हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और खास तौर पर हारिस रऊफ के हवाले से उनसे सवाल किया गया था, तो उस सवाल के जवाब पर उन्होंने जनाब ये सारी स्टेटमेंट जो है वो दी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ड्यूटी और पुरकशिश डोमेस्टिक लीग मौकों में से किसी एक के इंतखाब की मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। फिर साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिग 3 के अलावा जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों को उतना पे नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। तो फिर खिलाड़ियों का क्रिकेटिंग कैरियर होता ही कितना है, 10, 12, 15 साल। फास्ट बॉलर का तो इतना ही होता है। और हारिस रऊफ जिस तरह का फास्ट बॉलर है, एक्सट्रीम पेस है, तो मैक्सिमम 10 साल खेल जाएंगे। सो इन 10 सालों में उन्होंने अपना फ्यूचर भी सेट करना है। सो उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ उनको लीग भी खेलना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और आजकल लीग के अंदर बड़ा पैसा है। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जो हैं उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाना बनाया है जो जानबूझकर हारिस रऊफ के एनओसी को डिले कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाए भारत, हमारा जो हमसाया मुल्क है, विराट कोहली, किंग विराट कोहली, रन चेजिंग मशीन विराट कोहली, पूरी दुनिया उनको मानती है। लेकिन जनाब भारत के सहाफ़ी हैं अभिषेक त्रिपाठी, उन्होंने खबर दी, वो कहते हैं कि रोहित विल बी द कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप बट देयर इज नो प्लेस फॉर विराट। ये मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कह रहा, कोट एंड कोट जनाब अभिषेक त्रिपाठी साहब जो हैं उनको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोहित विल बी द कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप बट देयर इज नो प्लेस फॉर विराट। दिस वाज डिस्कस्ड इन द BCCI मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली yesterday in the presence of 5 selectors, head coach Rahul Dravid and 3 BCCI officials. With the arrival of Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal, Virat is not getting a place. BCCI officials will talk to Virat in this matter. Rohit wanted that if he has to be made the captain in the T20 World Cup, then it should be decided now. BCCI has decided that रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन इन द T20 वर्ल्ड कप। भाईजान रोहित शर्मा ने अपनी बातें मनवा ली कि मुझे अगर कप्तान आपने वर्ल्ड कप में भेजना है तो आज ही डिसाइड करो, आज ही मुझे बता दो। बीसीसीआई ने कहा कि भाईजान साढ़े हाथ बजने हैं, आप ही हमारे कप्तान होंगे।
लेकिन दूसरी जानिब विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि जनाब ओपनर होंगे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल या जायसवाल, और नंबर 3 पर खेलेंगे ईशान किशन। तो फिर विराट कोहली कहां पर खेलेंगे? सो इसलिए विराट कोहली की टीम के अंदर पोजीशन ही, जो जगह है वही नहीं बन रही। और यही बात जो है वो अभिषेक त्रिपाठी ने अपनी दूसरी ट्वीट के अंदर की, जब उनको बहुत ज्यादा रिप्लाई मिले कि भाईजान अभी से कैसे आप ये सब कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब नंबर 3 पर ईशान किशन खेलेंगे वर्ल्ड कप के दौरान और विराट कोहली की जगह नहीं बन रही। और फिर साथ उन्होंने लिखा, एंड दिस इज नॉट माई ओपिनियन, दिस मीटिंग हैज बीन डिस्कस्ड, बीसीसीआई वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप। यानी कि अगर विराट कोहली टीम में खेलेंगे तो फिर जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। सो T20 वर्ल्ड कप उसी सूरत में जीतेंगे जब विराट कोहली को बाहर बिठाएंगे। अब जनाब है तो इनका आपस का मामला, और मियां बीवी में लड़ाई हो रही हो तो बाहर वाले जो हैं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जनाब यहां पर विराट कोहली को अगर बाहर करके और ईशान किशन को खिलाकर आप ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो समझने से भाईजान हम तो समझने से कासिर हैं कि ये क्या किस तरह की प्लानिंग जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। क्योंकि दुनिया के लिए 20 ईशान किशन कुर्बान तो 1 विराट कोहली बनता है। ये विराट कोहली की क्लास है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।